हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग VP एकेडमिक के स्कूल से और क्लास 8 की बुक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखेंगे पहला प्रश्न जो दिया गया है प्रॉफिट लॉस का। आदिति बॉट अ बुक फॉर 500। जो आदिति नाम की एक लड़की है, एक बुक को खरीदती कितने रुपये में? 500 रुपये में। ठीक है, तो समझे आप सबसे पहले कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसको हम लिखेंगे CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे? CP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 रुपये। एंड सोल्ड, जब किसी चीज़ को हम बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? SP कहते हैं। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना दिया? 625। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। और हमें पता करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्या पता करना बच्चों? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले बात सुनिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आपको क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? ग्रेटर हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अधिक होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बाबू, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, अगर आपका CP अधिक होता, अगर CP बड़ा होता और SP क्या होता? छोटा होता, तो यहाँ पर क्या होता? लॉस होता। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस SP। CP माइनस SP। लॉस इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस SP। ठीक है, और अब यहाँ से बात करें हम, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? लिखते जाएंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब चौथा फॉर्मूला देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये कुल कितने हो गए? 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, कितने हो गए फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पे आपको बताना सबसे पहले बच्चों कि यहाँ पर ये है CP, कॉस्ट प्राइस दिया 500, SP दिया 625 रुपये। ठीक है, अब बताना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जल्दी बताएं। प्रॉफिट होगा ना। तो आप क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला नोट कर लिए हैं, तो इसको इरेज कर लेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। SP कितना दिया है? 625 माइनस CP कितना दिया? 500। तो प्रॉफिट कितना हो गया बाबू? 125 रुपये का। प्रॉफिट कितना हो गया? 125 रुपये। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया? ध्यान दे, फाइंड हर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। क्या बताना है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, लॉस नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट परसेंटेज का? आदित्य क्या था फॉर्मूला? जल्दी बताओ। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का दिया गया है? 125 रुपये का। ठीक है, तो 125 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अपॉन CP कितना दिया बाबू? 500 रुपया इंटू 100 कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका? 125 में 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25। कितना हो जाएगा? 25%। मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा? 25%। जो आदित्य नाम की लड़की है वो 500 रुपये की बुक को खरीदी और 625 रुपये में बेचती है, उसको कितना फायदा हो गया? 25%। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर ले, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, दीक्षा परचेज अ मोबाइल फॉर 1500। ठीक है, मतलब दीक्षा नाम की एक लड़की है, दीक्षा नाम की क्या एक लड़की है जिसने एक मोबाइल को परचेज किया कितने में? 1500 रुपये में। ठीक है, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल टू 1500
रुपीज़, ठीक है। मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया वो 1500। और उसके बाद एंड लेटर, बाद में मोबाइल चला ली होगी लड़की, उसके उसको क्या कर रही है, सेल कर दे रही है, ठीक है। सेलिंग, जब हैंग करना स्टार्ट हो गया होगा तो उसको सोचिए कि बेच कर नया ले ले, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। अब देखो मोबाइल कितना बुद्धिमान लड़की है, 1500 का मोबाइल खरीदी 1200 में बेच दे रही है, अच्छा खासा रेट मिला। तो फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड हर क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको बताना बहू, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, देखिए बुक में यहाँ पे लिखा गेन, लेकिन प्रॉफिट और गेन दोनों सेमी चीज़ होता है, इसलिए हम लॉस लिख दिए, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो बुक वाले को वहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे बच्चों, ये कॉस्ट हो गया, ये सेलिंग हो गया। अब बताएं बड़ा कौन है, बड़ा कौन सा है, बताओ जल्दी। यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हाँ लॉस होगा ना, तो लिखेंगे लॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, CP माइनस SP। तो CP कितना दिया 1500 माइनस SP दिया 1200, तो लॉस कितने रुपये हो गया बाबू, 300 रुपये का। लॉस कितने रुपये का हो गया, 300 रुपये का। अब आपसे पूछा गया क्या, प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, तो लॉस परसेंट बताएंगे ना, तो लिखेंगे लॉस परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब देखेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू, आप लिखेंगे लॉस कितना दिया 300, CP दिया 1500 इंटू, अब आप यहाँ से देखेंगे, गौर करेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 काट, इसको भी इससे काट सकते हैं, ठीक है। और 3 से काटेंगे, 3 जा 3, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब 5 2 जा 0 आ गया, तो कितना हो गया, 20% का क्या होगा बाबू, लॉस होगा, 20% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहाँ तक नोट कर लें। देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तनु परचेज अ टॉय फॉर 800 रुपीज़। तनु नाम की एक लड़की है, एक टॉय को परचेज करती, कितने रुपए में, 800 रुपये में, ठीक है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू 800 और सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस दिया है क्या इसका, एंड सोल्ड इट फॉर एट प्रॉफिट 10%, और इसको बेच रही है कि 10% क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ रुपए में SP कर दे रही है, ठीक है, उसको हमको नहीं मालूम कितने रुपए में बेच रही है, ठीक है। तो SP को आप SP रहने दें। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट वो कितना हो रहा है, 10%, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव ऑन दिस डील। अब बताना है इस डील में वो कितना अमाउंट रिसीव की, समझिएगा। खरीदा है कितने रुपए के टर्म में, 800 रुपये में, उसके बाद ऐसा बेच रही है कि कितना हो जा रहा है, उसको 10% का फायदा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है, लॉजिक तो यही है कि 800 से अधिक रुपये लेके तभी तो फायदा होगा। अब हमें निकालना है क्या, SP, हमें क्या निकालना है, SP। अब यहाँ से SP निकालने के 2 तरीके होंगे, SP निकालने के 2 तरीके होंगे। अब पहला मेथड आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड, एक डायरेक्ट SP इक्वल टू वो फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू इंटू CP, ठीक है। एक होता है SP का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। एक SP निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, एक ही फॉर्मूला होता है। यह CP के केस में होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों, हमें निकालना नहीं, SP के केस में, ठीक है, हमें आप बोलते हैं SP। अब आप ध्यान देंगे, हमें यहाँ भी SP है, यहाँ भी SP है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताएं आप। इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया प्रॉफिट दिया ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला में ये पुट करेंगे। ये फॉर्मूला कब पुट करेंगे हम, जब यहाँ पर लॉस दिया होता, लॉस दिया होता 10% या 5%, तो ये फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं यार। आप दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अब जिस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगा वो फॉर्मूला आप SP के जगह पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देगा, अगले प्रश्न में हो सकता है इसका यूज हो जाए। अब देखेंगे, अब दिया वो
लिखेंगे एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100, प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है 10% का, अपॉन 100, और सी पी कितना दिया 800। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 800। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 11 8 जा 88, तो आपका एस पी हो जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा 880 रुपया। एस पी कितना हो जाएगा आपका 880 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से बात करें हम सेकेंड मेथड। अब बात करते हैं हम सेकेंड मेथड, मतलब बहुत अच्छे समझिएगा। अगर आप सेकेंड मेथड को फॉलो करते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है, अब यहाँ पर रुक जाइए, एस पी आप लिख लेंगे 880 रुपया। अब यहाँ से हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, मेथड सेकेंड। अब जिस बच्चे को ये मेथड अप्लाई करना होगा इस मेथड से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आपको बताएं बाबू, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ये होता था कि नहीं होता था? अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 10%, तो हम क्या लिखेंगे, आप 10 लिखेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ओनली प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है कि नहीं होता? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता था? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, होगा कि नहीं होगा? अब आप देखेंगे यहाँ पर 10 हो गया, एस पी कितना दिया? एस पी आपको दिया नहीं है, और सी पी दिया 800 रुपया, यहाँ भी सी पी कितना दिया 800 इंटू 100। अब देखेंगे ये 2 जीरो कट गया, अब ये इधर आ जाएगा 10 इंटू 8 इक्वल टू एस पी माइनस 800, ये कितना हो जाएगा 80, एस पी माइनस, अब एस पी यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर 80 है, इधर को लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा प्लस 800, तो आपका एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 880। एस पी इक्वल टू कितना हो गया 880। अब देखेंगे इस प्रश्न को हमने 2 तरीके से सॉल्व कर दिया, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखें बाबू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दिनेश परचेज अ टॉय फॉर, क्या था? दिनेश परचेज अ टॉय फॉर 1800 रुपये। ठीक है, प्रश्न सही है। तो दिनेश जो है लिखेंगे, ये भी परचेज कर रहे हैं, तो लिखेंगे सीपी ऑफ टॉय, सीपी ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस टॉय की कितना बाबू 1800 रुपया, और सोल्ड इट फॉर, मतलब ये देखिए अब दिनेश है, अब दिनेश थोड़ा क्या कर रहे हैं, बुद्धिमानी का काम नहीं लगा रहे हैं, जब इसको बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखें बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब इसको पता नहीं कितने रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको लॉस हो जा रहा है। लॉस कितना हो रहा है 10% का हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 10% का हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये कितने रुपए में बेच रहे हैं, बताना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव ऑन दिस डील, इस डील में वो कितने रुपये प्राप्त कर रहे हैं। तब हमें एसपी तो निकालना है, लेकिन एसपी निकालना वो आपको बात जस्ट फॉर्मूला बताए थे, जब लॉस हो तो क्या होता है, लिखते हैं 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन सी पी इंटू 100, यही लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब देखेंगे 100 दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है 10, अपॉन सी पी कितना दिया 1800 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 100 में से 10 जाए कितना बचेगा 19 अपॉन 18, यही होगा ना। अब इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, नहीं जी सर सीपी होगा वहाँ 100 नहीं। अच्छा सर इनटू सीपी होगा, नीचे 100 होगा। ओहो हाँ 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 हाँ, फॉर्मूला देखेंगे बहुत थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा सी पी, यहाँ पे क्या होगा 100, हम थोड़ा गलत लिख दिए। 100 माइनस लॉस दिया 10 अपॉन 100 इंटू सी पी कितना दिया गया आपका 1800। ठीक है,
अब 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें कितना जाएगा 19 अपॉन 100 इंटू 1800 और 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1620 रुपया। कितने रुपये में बेच रहे हैं? अब टॉय को दिनेश जो कितने रुपये में बेच रहा है 1620 रुपये में। ठीक है, अब नोट कर लें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ रिटेलर बाई अ रेडियो फॉर 235 रुपीज़ एंड हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 15 रुपीज़। अब एक दुकानदार है, एक रेडियो को खरीदता है। ठीक है, कितने रुपये खरीदता है 235 रुपये। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, उसने खरीदा 235 रुपये में। ठीक है, उसके बाद 15 रुपये उसने खर्च कर दिया ऊपर का मरम्मत करने में। ठीक है, तो हम टोटल क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। सीपी क्या होता है, हम जितने रुपए का प्राइस खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका जो भाड़ा वाड़ा होता है या उस पर हम कुछ रिपेयर करने में खर्च करते हैं, वो क्या होता है, सब सीपी होता है। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, कितना रुपया हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 250 रुपया। उसके बाद इफ़ ही सेल इट फॉर 300 रुपये, इसको बेच दिया एसपी ऑफ रेडियो 300 रुपये में बेच दिया। तो बताना यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस परसेंटेज होगा। तो बताएं बाबा 250 रुपये का सामान खरीदे हैं 300 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो 300 माइनस 250, तो कितना आ गया 50 रुपये का। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज हुआ, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट दिया 50 रुपये का अपॉन 250 इंटू 100। देखेंगे भाऊ, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, और क्लास के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दें बीपी एकेडमी के। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6, राकेश सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर 4200 एट लॉस ऑफ 16%, फाइंड हिज सीपी ऑफ द बाइसिकल। तो अब ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर दिया राकेश सोल्ड, तो एसपी ऑफ बाइसिकल मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना दिया है 4200 रुपया। और लॉस कितने रुपये को हो रहा है वो 16% का। फाइंड क्या करना है, सीपी पता करना है। क्या पता करना है, सीपी। तो यहाँ देखेंगे वो सीपी को फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे सीपी इक्वल टू होता है, एक वाला फॉर्मूला सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है एसपी का, नहीं सीपी का, देखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, अधिक ध्यान दो, सही है ना। अब देखेंगे भाऊ यहाँ पे क्या दिया, लॉस परसेंट दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे, लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया होता तो यह फॉर्मूला पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला होते हैं, हम लोग सीपी निकालने के लिए 2 फॉर्मूला बताए थे एसपी निकालने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे जिसकी आवश्यकता होगी वही फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब समझे आप। अब लिखेंगे सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया 16% इंटू ये दिया 4200 एसपी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 100 अपॉन 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखेंगे 42
42 1 जा 42 और 42 2 जा 84, ठीक है। 2 बार पे कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो कितना हो जाएगा आपका CP कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ CP कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। CP कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपया, ठीक है। तो यही ठीक है, ये नोट कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करेंगे, समझेंगे। देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा है दिनेश बॉट अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर 18,500 एंड स्पेंड 1500 ऑन इट्स रिपेयर। तो दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने एक कंप्यूटर को खरीदा है, कितने रुपये में, 1850 रुपये में, ठीक है, 18,500 रुपये में, और स्पेंड कर दिए कितने रुपये, 1500 रुपये खर्च पे स्पेंड कर दिए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर 18,500 रुपये का खरीदे हैं और 1500 रुपया खर्च कर दिए किसमें, इसको बनवाने में, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 20,000 रुपया। इन्होंने 20,000 रुपया तो खर्च कर दिया कंप्यूटर खरीदने में टोटल, ठीक है। उसके बाद ये अपने मित्र को बेच दे रहे हैं कितने रुपए में, SP ऑफ कंप्यूटर, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर कितने रुपये कर दे रहे हैं, 23,000 रुपये में, ठीक है। 23,000 रुपये में कंप्यूटर क्या कर दे रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो फाइन प्रॉफिट और लॉस परसेंट अब बताएंगे। यहाँ पर हम खरीद रहे हैं 20,000 रुपये में, बेच रहे हैं 23,000 रुपये, तो हम क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा बहुत 23,000 माइनस 20,000, तो कितने हज़ार का फ़ायदा हो गया, 3,000 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP आपका हो जाएगा 20,000 इंटू 100 इंटू क्या लिखेंगे 100। अब देखेंगे यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटने कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और 5 3 जा 15%, मतलब इनको फायदा कितने रुपये का हो गया, 15% का हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम इस एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर का एक्सरसाइज कौन सा 8.1 है, इसमें कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, 12 प्रश्न, ठीक है। और हमने आज क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करा दिया, ठीक है। और बचा है आपका 8 से लेकर 12 तक, वो आपको सेकेंड पार्ट में सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट आएगा, उसमें वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जो भी मित्र हैं उनको शेयर कर दें, ठीक है, उत्कर्ष आप ध्यान देंगे स्पेशल, ठीक है।